लखनऊ दवा विक्रेता समिति लखनऊ के द्वारा गुरुवार को निराल नगर स्थित एक निजी होटल में दवा के थोक एवं फुटकर विक्रेताओं की एक नई सभा का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय महामंत्री राजीव सिंघल मुख्य अतिथि एवं ओसीडीयूपी के अध्यक्ष दिवाकर सिंह व महामंत्री सुधीर अग्रवाल विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम में बताया गया कि सभा का मुख्य उद्देश्य ऑनलाइन बिक्री, साइकोट्रोपिक एवं नारकोटिक्स दवा के स्टॉक क्रय विक्रय नियंत्रण पर विस्तृत चर्चा करना था, जिसमें राजीव सिंघल ने दावा किया कि ड्रग एवं कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत ऑनलाइन फार्मेसी के माध्यम से इंटरनेट पर दवाएं बेचना गैर कानूनी है। इस मौके पर दवा विक्रेता समिति के संरक्षक अनिल जय सिंह, चेयरमैन विनोद कुमार सिंह, अध्यक्ष प्रदीप चंद जैन, महामंत्री ओपी सिंह, कोषाध्यक्ष सुभाष शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुदीप दुबे, संगठन मंत्री मनीष शर्मा, पीआरओ सुनीत कुमार, उपाध्यक्ष मनीष सेठ, राजीव रस्तोगी, संयुक्त सचिव अमित गुलाटी, राजीव शर्मा, मोहम्मद जिशान समेत समिति के पदाधिकारी मौजूद रहे। क्या कुछ है उसके बारे में हमको बताइए। देखिए, मैं दवा विक्रेता समिति का अध्यक्ष प्रदीप चंद जैन हूँ और मैं ये सरकार ने जो कानून बनाया है उस कानून के अंतर्गत बहुत सी कमियां हैं। अगर हमारे यहाँ जैसे कि 1000 गोली का भंडारण उन्होंने दिया है और हमारे 20 से 40-50 कंपनी की एक ही दवा आती है, एक ही फार्मूले की आती है, और अगर उस फार्मूले की दवा अगर दुकानदार 50 कंपनी के बराबर से रखेगा तो वो 20-20, 50-50 गोली से ज़्यादा नहीं रख सकता। और मानसिक दवाइयाँ जो हैं वो लंबे समय तक चलती हैं। डॉक्टर के यहाँ लोग आते हैं, डॉक्टर जैसे मजहर हुसैन साहब हुए, हमारे यहाँ के बहुत बड़े मानसिक डॉक्टर हैं न्यूरोलॉजी के, उनके 6-6 महीने और 3-3 महीने का अपॉइंटमेंट चलता है। और अब जब इतने दिन का अपॉइंटमेंट उनका चल रहा है वो 3 महीने की दवा लिखते हैं। 3 बार, जैसे डॉक्टर के यहाँ हमारे यहाँ 1 TDS मतलब 3 बार, 1 BD मतलब 2 बार, अगर इस तरह की दवाई लिखते हैं तो 3 गोली एक दिन में हो गई। और अगर डॉक्टर ने उसे 180 दिन की दवाइयाँ लिखी हैं और 180 दिन के बाद उसको बुलाया है तो 540 गोली एक पेशेंट को चाहिए। और उस हमारे दुकानदार का भंडारण ही 1000 गोली का रखा गया है, जो कि बहुत कम है। इसलिए हम सरकार से विनम्र निवेदन करते हैं कि इस पर पुनः विचार करें और इसको किसी भी प्रकार की दवाइयों की किल्लत इससे ना हो। समिति द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, क्या कुछ है इस कार्यक्रम में, उसके बारे में थोड़ा जानकारी दे दीजिए। साथियों नमस्कार। जैसा कि आपको बताना है कि आज दिनांक 15/9/2022 को दवा विक्रेता समिति लखनऊ ने एक अपने सारे केमिस्टों का, होलसेल एवं रिटेल के सारे केमिस्टों की एक आम सभा बुलाई। इस सभा में हमारे अखिल भारतीय संस्था AICTE के ऑनरेबल जनरल सेक्रेटरी श्री राजीव सिंघल जी, उत्तर प्रदेश OCDUP ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के हमारे अध्यक्ष दिवाकर सिंह जी, जनरल सेक्रेटरी माननीय सुधीर अग्रवाल जी, ट्रेजरर महेश अग्रवाल जी, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी शैलेंद्र सिंह, मीडिया प्रभारी राजेश सिंह, ये सारे पदाधिकारी हमारे आज इस मीटिंग में आए हैं और जिसमें कि लखनऊ के सारे हमारे दवा विक्रेता समिति के पदाधिकारी हैं। हमारा जो ये एजेंडा है आज की मीटिंग का, जनरल हाउस में हम एक तो जो भी दवा विक्रेताओं को, चाहे वो होलसेल हो चाहे वो रिटेल हो, उनकी समस्याओं के संबंध में हम चर्चा करते हैं और उसका हम एक समाधान जो हमारे संस्था के पास होता है वो समाधान दिया जाता है। एक एजुकेशनल होता है कि अगर कोई लेटेस्ट कोई नियम कानून सेंट्रल गवर्नमेंट ने या प्रदेश की सरकार ने इम्पोज किया है, उसके क्या प्लस हैं क्या माइनस है, इसकी हम चर्चा करते हैं अपने केमिस्ट बंधुओं के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, अखबारों में भी है, मीडिया में भी है कि उत्तर प्रदेश FDA फूड एंड ड्रग विभाग ने, एडमिनिस्ट्रेशन विभाग ने एक ताज़ा नोटिफिकेशन जारी किया है दवाओं के बारे में, नार्कोटिक्स एवं साइकोट्रोपिक ड्रग के बारे में, जिसमें कि प्रशासन द्वारा, विभाग द्वारा ये कहा गया, निर्देशित किया गया है हमारे होलसेलर्स को कि किसी भी नार्कोटिक्स दवा को आप किसी भी रिटेलर को 200 टैबलेट से ज़्यादा सेल नहीं कर सकते हैं और सबके स्टॉकिंग पे कैप कर दिया है। ये हमारा होलसेलर है वो इतना ही रख पाएगा, हमारा रिटेलर है वो इतना ही रख पाएगा और पेशेंट को इतनी ही टैबलेट दे सकता है। इस कैपिंग के बाद
ये नोटिफिकेशन आया था 15 अगस्त को। 15 अगस्त से आज हम तारीख में बैठे हैं 15 सितंबर। अभी तक हम लोगों ने मार्केट का एक रिस्पॉन्स लिया, रिटेलर से लिया, होलसेलर से लिया कि कैसा, और पूरे प्रदेश से मतलब रिएक्शंस जब इकट्ठा कर लिए तो हम लोगों ने एक फ़ैसला किया कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक हम आम बैठक करें जिसमें प्रदेश के सारे पदाधिकारी हों और देश के भी हमारे मुखिया ऑनरेबल जनरल सेक्रेटरी हैं। तो ये क्या करेंगे, अगर मान लीजिए कि हमने हमारे किसी दवा व्यापारी ने उस कैप के बियॉन्ड गलती से भी अगर 50 टैबलेट का ट्रेड कर दिया और इन अधिकारियों ने अगर पकड़ लिया तो उसको जो है नशीली दवाओं का जो है डीलर मान लिया जाएगा और उसके ऊपर एलडीए की भी कार्रवाई हो सकती है, उसके ऊपर सारी कार्रवाइयाँ हो सकती हैं। शायद करने में अक्षम हो और अक्षम होगा तो नेचुरल सी बात है कि पेशेंटों को रिक्वायर्ड मेडिसिन नहीं मिलेगी। यही हमारा आज का एजेंडा है। ठीक। देखिए, आज जो एक कार्यक्रम है यहाँ लखनऊ दवा विक्रेता समिति का, इसमें यहाँ के जो लोकल लीडर्स हैं उन लोगों ने यहाँ पे सारे रिटेलर्स को, होलसेलर्स को बुलाया है। वर्तमान में जो हमारे सामने चैलेंजेस हैं दवा व्यवसाय में, उन चैलेंजेस के माध्यम से हम सब लोग आपस में डिस्कशन करेंगे और डिस्कशन करके हमें कैसे इन चैलेंजेस से मुकाबला करना है और हम जिससे आगे आने वाले समय में हमारे व्यापार को कैसे संरक्षित और सुरक्षित रख पाएँ, वो हम लोग डिस्कशन करेंगे। ऑल इंडिया स्तर से मुझे बुलाया गया है यहाँ पे, हम लोग आपस में डिस्कशन करेंगे। क्योंकि आपने देखा बहुत सारे ऑनलाइन आ रहा है, कहीं कुछ आ रहा है, नेटमेड आ रहा है या रिलायंस आ रहा है, तो हमें हमारे व्यापारियों को, क्योंकि ये व्यापार तो किसी का नहीं है, आज बड़े व्यापारी उनके पास पैसा बहुत है और उनका अपना पैसा नहीं है, वो जनता का शेयर होल्डिंग का पैसा रहता है या फॉरेन फंडिंग का पैसा रहता है। वो लोग आते हैं पैसा कैपिटल बंद करके, आपने देखा होगा जगह जगह वो लोग विज्ञापन भी देते हैं 25% लेस, 20% लेस, ऑनलाइन में आप विज्ञापन देखते होंगे, लेकिन वो उनका कैपिटल नहीं है। आज जो मेरा छोटा रिटेलर है, अपन लखनऊ शहर की बात करें या लखनऊ के रिमोट की बात करें या हिंदुस्तान के 9,40,000 केमिस्ट जिनका मैं महासचिव हूँ ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड रजिस्ट्रार, तो हमारे पूरे देश के गांव-गांव में हम दवा विक्रेता हमारे उपलब्ध हैं और जो देश की पीड़ित मानवता को, जनता को दवा की उपलब्धता सुनिश्चित कर रहे हैं और हमारे अपनी कैपिटल से हम लोग दवा की उपलब्धता सुनिश्चित करा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को देखना कि ताकि ये लोग नहीं आए, ये मशरूम नहीं आए। और ये अवैध व्यापार मैं इसलिए कहूँगा कि ऑनलाइन का अवैध आज की डेट में भी वैध व्यापार नहीं है। कई कोर्टों में इसके खिलाफ केस चल रहे हैं। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने एफिडेविट तक कोर्ट में दे रखा है कि इसके प्रति कोई नियम नहीं बनाए गए हैं, ऑनलाइन के नियम। चूँकि कोविड आया और कोविड के तहत एक सर्कुलर भारत सरकार ने जारी किया 28 मार्च 2020 को कि ये दवाएं डोर डिलीवरी की जा सकती हैं, जो कि दवा का लाइसेंस लेके डोर डिलीवरी करा सकते हैं, क्योंकि उस टाइम में सब कुछ बनता और केवल दवा वाले ही पूरे देश में दवा का वितरण कर रहे थे। हमने अपनी जान की जोखिम डाल के हमने सुरक्षित रखें और हमारा एक नारा है, अपनों से ही अपना माल